नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उसको यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपके प्रश्न में किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपके सूटकेस की बात की जा रही है। तो आपको पता है सूटकेस आपके कमरे के जैसा होता है, यानी आपके कैसा होगा, घनाभ के जैसा होगा। और यहाँ से आपको नहीं पता चलता तो यहाँ पे जो आपको लंबाई दे रखी है इससे आपको पता चल जाएगा। तीनों देखिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आपकी तीनों किस में होती है, घनाभ में होती है। तीनों ही आपके अलग है। यदि समान होती तो आपके घनाकार होता, लेकिन तीनों अलग अलग है। इसका मतलब जो आपके सूटकेस है वो किस प्रकार का है, वो आपके घनाभ आकार का है। तो यहाँ पे घनाभ की आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको यहाँ पे दी गई। अब लंबाई को एल लिखते हैं। एल बराबर आपको कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 80 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये क्या है, दूसरा नंबर चौड़ाई, तो यहाँ पे चौड़ाई को बी कहते हैं। बी बराबर आपको कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये आपकी क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई को एच लिखते हैं। एच बराबर आपको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था। उसके बाद में आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो ये आपको क्या दे रखी है, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो आपके तिरपाल का कपड़ा है उसकी यहाँ पे आपको चौड़ाई दी गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई। अब देखिएगा तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई। अब चौड़ाई को पहले हमने क्या लिख दी, बी लिख दिए। तो यहाँ पे इसको कैपिटल बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कैपिटल बी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये आपके कपड़े की चौड़ाई है और ये छोटे वाला है, ये आपके घनाभ के चौड़ाई है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बताइए चौड़ाई कितनी दे रही है, 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका जो कपड़ा है वो कपड़ा किस प्रकार का होता है, तो ध्यान से देखना। आपने जब भी आप किसी दुकान पर कपड़ा लेने जाते हो तो आपने देखो कपड़ा होता है ना, वो इस प्रकार का होता है। उसकी चौड़ाई फिक्स होती है, लंबाई में आप कितना भी उसको ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो लंबाई बढ़ाते जाएंगे लेकिन चौड़ाई तो फिक्स है। तो ये आपके किस प्रकार का कपड़ा होता है, कपड़ा आपके आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। तो यहाँ पे आयत की आपको यहाँ पे क्या है, चौड़ाई पता चल गई, लेकिन आपको लंबाई पता नहीं चली। तो यहाँ पे लंबाई नहीं दे रखी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कपड़े की लंबाई। यहाँ पे लिख देंगे माना, माना कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई। अब ध्यान से देखो, लंबाई पहले भी आ रखा है यहाँ पे देखो एल। तो यहाँ पे जो कपड़ा है इसकी लंबाई को कैपिटल एल ले लेंगे। एल बराबर यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मानेंगे, एक्स सेंटीमीटर है। कपड़े की लंबाई कितनी है, एस सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ पे आपको प्रश्न के अंदर दे रखी थी लेकिन लंबाई नहीं दे रखी थी, लंबाई यहाँ पे हमने मान लिया। अब सिंपल तरीके से ध्यान देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे आपके ये एक क्या है, सूटकेस है। अब आपको ऐसे ही 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसको 100 से गुणा कर दोगे तो आपके टोटल 100 सूटकेसों को क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी प्रकार से इनका 100 सूटकेसों का जितना भी क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना था, x सेंटीमीटर आपके स्क्वायर, इसका क्या है, क्षेत्रफल आया। तो आपको कपड़ा यानी इन 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कपड़ा भी कितना चाहिए, वो भी आपके कितना चाहिए, x सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। मतलब आपके जितना आपके सूटकेसों का क्षेत्रफल आएगा उतना ही आपके कपड़े का क्षेत्रफल आएगा। दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात यहाँ पे आपको लिख देना है, क्योंकि आपको पता है सब 100 सूटकेस है। उन 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जितने भी आपके पृष्ठ होंगे उन सभी पृष्ठों को ढकना होगा। तो उन सभी पृष्ठों को ढकने का मतलब है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए आपको उतने ही मीटर आपके कपड़े की आवश्यकता होगी। ये बात यहाँ पे आपको लिख देनी है कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात एक कम हो गया तो आपके सूटकेस नहीं ढकेगी, तो इसलिए आपके दोनों क्या होंगे, जितना आपका यहाँ पे जो आपके है ना सूटकेस उनका क्षेत्रफल होगा उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल होगा। ये बात यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जानते हैं कि
कुल सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कपड़े के, यहाँ पे कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अब बताओ क्या करोगे। सबसे पहले आप बताइए सूटकेस कितनी है, यहाँ पे देखो 100, यहाँ पे आपको कितने सूटकेस का क्षेत्रफल निकालना है 100, यहाँ पे देखो कुल सूटकेस होगा, तो कुल हमारे कितनी है 100 सूटकेस है, 100 गुणा, अब यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, एक सूटकेस का क्षेत्रफल, किससे करेंगे, एक सूटकेस के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यहाँ पे लिख देंगे एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब बराबर किसके होंगे, यहाँ पे देखो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अब उसके बाद ये बराबर किसके होंगे, ये आपके कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर कपड़े का क्षेत्रफल, ये दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपको पता है इन 100 सूटकेसों को ढकना है, जितना इनका क्षेत्रफल होगा उतना ही आपके कपड़े का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे लिख दिया कपड़े का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 100 गुणा, अब एक सूटकेस, आपको पता है सूटकेस किस प्रकार का है, घनाभ के आकार का है, तो आप मुझे बताइए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद है क्या, यहाँ पे देखो सूत्र मैंने आपको पहले बता रखा है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस आपके HL हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक छोटे वाला, यहाँ पे हो जाएगा LB प्लस BH प्लस आपके HL हो जाएगा, ये बड़े वाला कोष्टक बंद कर देंगे, उसके बराबर। अब आप मुझे बताइए कपड़ा कैसा होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कपड़े की यहाँ पे क्या है, सिर्फ लंबाई बढ़ती जाती है लेकिन चौड़ाई बराबर होती है, तो आपके कपड़ा किस प्रकार का होता है, आयत के जैसा होता है, किसके जैसा, आयत के जैसे, तो आपके कपड़े का क्षेत्रफल कैसे निकले, आयत के क्षेत्रफल से, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे आयत के जो लंबाई ली है उनमें कैपिटल लिया है, चौड़ाई को कैपिटल B लिया है, तो लंबाई को लिख देते L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे जो मान दे रखे उनको यहाँ पे सूत्र के अंदर रखो और सीधा आपको मान पता चल जाएगा, तो यहाँ पे 100 की जगह 100 गुणा, कोष्टक की जगह कोष्टक, 2 की जगह 2 कोष्टक, अब L यहाँ पे बताओ, ये L यहाँ पे छोटे वाला कितना 80, तो यहाँ पे 80 गुणा B का मतलब ये रहा आपकी कितना 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 48, उसका प्लस की जगह प्लस, अब यहाँ पे वापस B आ गया, B का मतलब 48 है, गुणा H पास में मतलब गुणा होगा, तो H कितना है, तो H यहाँ पे रहा आपकी कितना है, ये रहा 24, तो यहाँ पे गुणा 24, उसके बाद प्लस वापस H आ गया, तो H अभी हमने देखा कितना 24, उसके बाद गुणा L कितना है, L ये रहा आपके कितना है 80, तो यहाँ पे लिख देंगे 80, और उसके बाद में ये आपके कोष्टक बंद और ये बड़े वाला कोष्टक बंद बराबर। अब ये कैपिटल L, तो यहाँ पे L हमने कितना माना x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x गुणा, अब यहाँ पे B कितना है, तो यहाँ पे देखो B का मतलब यहाँ पे चौड़ाई, तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई कितनी है 96, तो यहाँ पे 96 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से आगे सोल्व करो, तो यहाँ पे 100 की जगह 100 गुणा, कोष्टक की जगह कोष्टक, 2 की जगह 2, अब 80 का गुणा 48 से करो, जल्दी से गुणा करो, तो यहाँ पे देखो 0 तो 0 रहेगा, उसके बाद 8 8 ही 64, 64 का 4, हासिल का 6 चला जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 6 आपके 38, तो यहाँ पे 38 लिख देंगे, उसके बाद प्लस, अब 48 का गुणा 24 से करना है, जल्दी से आप गुणा करो, कर दिया गुणा, यहाँ पे 8 चौक 32, तो 32 करने पर आपके आ जाएगा, पीछे 2 आएगा 1152, इन दोनों का आपको सिंपल तरीके से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, उसके बाद प्लस, अब 24 का गुणा 80 से करना है, जल्दी से गुणा कर दो, गुणा तो आपको करना आता ही है, 1920 हो जाएगा, उसके बाद ये कोष्टक बंद और ये बड़े वाला कोष्टक बंद बराबर आपको दे रखा है, 96 का गुणा x से करेंगे तो आपके संख्या पहले आ जाएगी और बाद में x आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, इनका आपको जोड़ करनी है, तो यहाँ पे 100, उसके बाद गुणा, अब यहाँ पे 2, उसके बाद देखो यहाँ पे इनकी जोड़ करो, जोड़ करने पर आपके कितना आ जाएगा, जल्दी से 0 2 और 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद वापस से जोड़ोगे 2 5 7, 7 और 4 आपके 11, हासिल का 1 चला जाएगा, शेष आपके 1, यहाँ पे हो गए 10, 10 और 1 11, 11 और 8 आपके कितना 19, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे, हासिल का 1, ये 2 2 और 1 3, 3 और 3 आपके कितना 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर में आपके कितना है 96x, तो ये 96x हो जाएगा। अब देखो सब, देखो यहाँ पे देखोगे सब क्या है, यहाँ पे ये देखो सब गुणा के रूप में, तो यहाँ पे 100, उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो वापस 2 इसमें गुणा में आ जाएगा,
फिर ये भी क्या आपके गुणा में है, तो यहाँ पे कोष्टक खोल देंगे, सीधी संख्या को लिख दें 69 12 बराबर आपको दे रखा है 96x दे रखा है। अब यहाँ पे आपको x का मान पता करना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे x के गुणा में चिन्ह है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 उसके गुणा 2 गुणा आपके 69 12 और बटा में आपके आ जाएगा यहाँ पे 96 बराबर आपकी क्या है x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको काटना है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखोगे इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 3 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार, शेष आपके कितना बचे 1 3 छक्के 18, तो यहाँ पे 6 बार चला जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 का भाग, ये यहाँ पे रफ में देना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे रफ में कर देता हूँ, ये पूरा सोल्व कर देता हूँ, आपको रफ में करना है और उसके बाद में लिखना है। तो यहाँ पे था 100 गुणा 2 गुणा 69 12 बटे आपको दे रखा है 96। अब इनको काटना है, तो यहाँ 2 से काटेंगे ये 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे ये, और 2 से इसको भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 24, इसको काटेंगे तो 3, उसके बाद में यहाँ पे 2 चौक 8, शेष आपके 2 पंजे 10, शेष आपके क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 12 2 छक्के 12 34 56 हो जाएगा। फिर वापस आपके 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 12, इसको 2 से काटो तो यहाँ पे 1 बार, शेष यहाँ पे 7 बार, फिर आपके 2 बार, शेष आपके यहाँ पे 8 बार, 1758 हो जाएगा। उसके वापस देखो 2 से कट रहा है ये 6 चला जाएगा, और इसमें 2 का भाग 8 बार जाएगा, शेष आपके 6 बार, फिर आपके 4 बार, फिर आपके 2 का भाग वापस जा रहा है, इसमें जाएगा 3 बार, और इसमें 2 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार, 3 बार 2 बार, ये 432, और यहाँ पे 3 बचा है। देखो यहाँ पे 3 का भाग जाता है क्या, 4 3 7 7 और दोनों 3 का भाग इसमें जाता है, कितने बार जाता है देख लो भाग, 1 बार, शेष आपके 1 बचा, 3 चौक 12, शेष आपको 3 चौक 12, 144 यहाँ पे बचा है, ऊपर है ये देखा, ये संख्या कहाँ थी, यहाँ से लगा कि मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी, तो ये 144 ऊपर है, और ऊपर आपके शेष, नीचे कोई भी संख्या शेष नहीं बची, लेकिन ऊपर संख्या एक बची, कौन सी 100, तो 100 गुणा 144 बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 गुणा 144 बराबर आपको x दिए गए। अब 144 का 100 से गुणा कर देना, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 144 पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये आपके यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको जो आपका कपड़ा था उस कपड़े की लंबाई आपको किस में पता चल गई, सेंटीमीटर में पता चल गई। लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो आपके प्रश्न में कहा गया कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में कपड़े की लंबाई नहीं पूछी, आपको किस में पूछी है, मीटर में पूछी है। तो यहाँ पे जो 144 पीछे है, इस सेंटीमीटर जो कपड़ा आया है इसको आपको मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, 100 का भाग देना है। तो ये बात यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, तभी आपके क्या बदलेगा, कपड़ा जो सेंटीमीटर दिया गया वो मीटर में बदलेगा। तो यहाँ पे भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 144 पीछे 2 जीरो बटे 100 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे, जिससे आपके क्या है, ये सेंटीमीटर था, ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल देते, यहाँ पे लिख देंगे मीटर बराबर आपके x दिए गए। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, शेष आपके क्या बचा, 144 मीटर बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका कपड़ा था ना, जो आपके 100 सूटकेस था, उन 100 सूटकेस को ढकने के लिए आपको कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है, 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब बस यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 144 मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। एक बार दोबारा से आप देख लो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था उसको लिखना है, और उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे 100 सूटकेसों का जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपके कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बात यहाँ पे हमने लिख दी है, और उसके बाद दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ पे 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और उसके बराबर में कपड़े का क्षेत्रफल निकाल दिया। दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनको बराबर कर दिया। फिर आपके यहाँ पे सूटकेस आपके किस प्रकार का था, घनाभ के आकार का था, तो यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल निकाल दिया। और उसके बाद में सबका 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, और जो कपड़ा था वो आपके
आकार का होता है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया और उसके बाद इस प्रकार से करते करते यहाँ पे हमें कपड़े की लंबाई पता चल गई। पहले हमें लंबाई सेंटीमीटर में पता चली थी, लेकिन हमारे प्रश्न के अंदर पूछा गया था कि कपड़े की जो लंबाई है वो आपको मीटर में चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो सेंटीमीटर में कपड़े की लंबाई आई थी उसको यहाँ पे हमने सेंटीमीटर के कपड़े को मीटर में बदल लिया 100 का भाग देकर। तो यहाँ पे हमें 100 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यहाँ तक ही इस प्रश्न का उत्तर निकाला था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।